डिग्री को चलो बेटा आवाज बंद। हाँ जी निकालिए नोटबुक। जब भी एक बॉडी कौन से पाथ में घूमती है, सर्कुलर, उसकी वेलोसिटी क्या होती रहती है, चेंज। और वेलोसिटी चेंज होने के कारण क्या आ जाती है, उस एक्सेलरेशन को बोलते हो सेंट्रीपिटल। क्या बोलते हो, मोशन, स्पीड वाज कांस्टेंट, लेकिन क्या चेंज हो ही जा रहा था, डायरेक्शन चेंज होने से हमने बोला क्या चेंज हो गई, वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज हुई तो क्या आ गई, इस एक्सेलरेशन को हमने नाम दिया सेंट्रीपिटल। अगर कोई एक्सेलरेशन ऐसी वाली ना हो तो बॉडी कैसे चलती रहेगी, स्ट्रेट। इसी तरीके से फिजिक्स कहती है एक्सेलरेशन तो जब भी आएगी तो पर फोर्स चलना हो, उसी फोर्स का नाम कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। बॉडी कैसे चलना चाहती है, स्ट्रेट, बिल्कुल, लेकिन हमने सेंट्रीपिटल फोर्स लगाया, उस फोर्स के कारण बॉडी किसमें घूम रही है, जब हम फोर्स लगाना बंद कर देंगे वो फिर कैसे चलती रहेगी। इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है which makes the body to move in which path, तो किस पाथ में घुमाने के लिए कोशिश करता है, सर्कुलर पाथ। एनी डाउट, अगर ये फोर्स नहीं होगा तो क्या बॉडी घूम पाएगी, नो। तो ये सामने क्वेश्चन आ रहे हैं, which force is required for a body to move in circular path, क्या लिखोगे, ये नहीं होगा तो बॉडी कैसे चलेगी, ये होगा तो किसमें घूम सकती है, जब तक ये फोर्स नहीं मिलेगा तो बॉडी कभी चक्कर ही नहीं काट सकती। सर्कुलर पाथ में फोर्स जरूरी, पता लगा। इस फोर्स का मानना क्या है, फोर्स का मानना क्या होता है, एफटी क्यों लिखा, बिकॉज़ वी आर टॉकिंग ऑफ। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मानना बोलिए, क्या करवाया था, किसका फार्मूला आ गया मेरे बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स। जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही फोर्स की डायरेक्शन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर पर लगती थी, टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स भी किधर पे लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। क्लियर हो गया सबको। जब तक इतना फोर्स बॉडी को नहीं मिलेगा बॉडी में कभी चक्कर कंप्लीट नहीं, समझ लग गई। अगर इतना फोर्स नहीं मिलेगा तो क्या चक्कर कंप्लीट हो सकता है, कभी भी चक्कर कंप्लीट। अब आप देखो दो क्वेश्चन का आंसर दें। पहला है, ये न्यूक्लियस होता है, इसके इर्द गिर्द कौन घूमता है, क्या आप पकड़ के घुमाते हो, अपने आप ही घूमने जा रहे, लेकिन उनको घूमने के लिए तो कौन सा फोर्स चाहिए था,
कहाँ से मिलेगा? इस बोर्ड पे तो मिलना चाहिए, इलेक्ट्रॉन ने पूरे चक्कर काट रहे हो तो कितना मिल जाना चाहिए। ऐसे क्यों घूमा? किसने घुमाया? कहाँ से आया सेंट्रीपिटल फोर्स? लेजर है। वेरी गुड। कौन सा फोर्स लग रहा है? अट्रैक्टिव। ये टुवर्ड्स द सेंटर करना चाहिए। इस पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? इधर को। इसी फोर्स के कारण, इसी फोर्स, ये फोर्स किसके बराबर हो गया? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कौन प्रोवाइड करता है ये फोर्स? द अट्रैक्शन between nucleus and electron. Any doubt? कोई दिक्कत हो किसी को? चले आगे। Any question? Second, जो सैटेलाइट है वो किसके राउंड घूम रही है? अर्थ किसके राउंड घूम रही है? अर्थ किसके राउंड घूमती है बच्चों? सन के राउंड घूमती है ना। तो उसको भी घूमने के लिए क्या चाहिए? कहाँ से मिलेगा? कौन प्रोवाइड करेगा? सन क्या करेगा उसको अपनी तरफ? ये कौन सा फोर्स होता है? अट्रैक्टिव फोर्स की ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स ही बोलते हो। तो फ्रॉम वेयर डज द अर्थ गेट द सेंट्रीपिटल फोर्स? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड अर्थ। कोई दिक्कत हो किसी को? समय लगी? हर बॉडी को क्या चाहिए? कौन सा बोर्ड? कितना समय लग गया? अब दो टॉपिक है मिलते जुलते, एक टॉपिक बहुत ही इजी, एक टॉपिक थोड़ा डार्क और बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर कोई आपसे पूछे भाई जब आप टर्न लेते, दुनिया में हर चीज पर सेंट्रीपिटल, उसके बिना कोई घूम ही नहीं सकता। जब तक ये नहीं मिलेगा सर्कुलर बात कंप्लीट ही नहीं हो सकता, गिर जाओगे आप। ठीक है बेटा, घूम नहीं सकते। तो जब आप व्हीकल चलाते हो, अब ड्राइविंग सीखते हो, सबसे बड़ी ड्राइविंग का एक रूल सिखाया जाता है जिसको बोलते हैं कि सीधा तो कोई भी चलाते हैं व्हीकल, जब टर्न लेनी है, जब टर्न लेते हो कार, खास करके कार में, तब आप फास्ट स्पीड से टर्न लेनी है, स्लो रह जाता है ना। अदरवाइज अगर फास्ट स्पीड से टर्न लोगे तो आपका व्हीकल स्किड, आप पर्सन को स्लिप बोलते हैं, व्हीकल को स्किड बोलते हैं, तो आप मतलब एक्सीडेंट होने के पूरे रास्ते। तो ऐसा क्यों? Why we should take the turn slowly? और टर्न लेते वक्त हमें कौन काम आ रहा है? सर्कुलर बात ही है, आधा चक्कर हुआ पूरा नहीं हुआ है तो सर्कल ही। कहाँ से मिला फोर्स? मैं डायग्राम बनाता हूँ, मैं एक व्हीकल बनाऊंगा, व्हीकल तो नहीं बनाऊंगा मैं, तो कुछ और ही बनाऊंगा। आप मेरे को बताना कि इसको घूमने के लिए फोर्स कौन प्रोवाइड कर सकता है? किसके ऊपर चलेगा व्हीकल? व्हीकल कहाँ पे चलेगा? रोड पे ही चलते हैं। एयर में आजकल अभी तक व्हीकल चलने शुरू नहीं हुए, कोई एरोप्लेन ही चलते हैं। हाँ जी, ये क्या है हमारी टर्न है। यहाँ पे कौन बैठा है? कोई भी व्हीकल, जितना जिसको अच्छा आता है वो बनाना। मेरे को तो यही आता है। सही में कारागुरु बना लेना, स्कूटर मोटरसाइकिल का ना मेरे पास टाइम है ना मेरे को आता है, गरीब है। हाँ जी, चले आगे। नंबर 1 फोर्स कौन सा लगेगा जब यहाँ पे एक व्हीकल खड़ा है? सबसे पहला केड़ा फोर्स था? किधर को? और कौन सा फोर्स होता है जब आप खड़े हैं? वो किधर को? लेकिन जब व्हीकल चलता है क्या वो जंप भी करता है? ऐसा कितना फोर्स उत्पन्न होना ही आर किधर बराबर। लेकिन क्या उसे सीधे चलते रहना है? तो उसने टर्न भी लेनी है, टर्न लेनी तो उसको क्या चाहिए? कहाँ से आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स? क्या बचा, क्या रह गया जो मैंने नहीं बनाया? सेंट्रीपिटल फोर्स बनाना नहीं होता, सेंट्रीपिटल फोर्स को ढूंढना होता है कहाँ से आया। क्या चीज मैंने नहीं बनाई है इस बार का? जब भी चीजें चलती है तो क्या लगता है भाई? फ्रिक्शन। इसका मतलब फ्रिक्शन बच गई। फ्रिक्शन कौन सी? स्टैटिक या लिमिटिंग कह लो। स्टैटिक ही अभी तो, या लिमिटिंग कह लीजिए, बिल्कुल चल ही रही है बॉडी, किनेटिक भी कह सकते हैं।
तो इसका मतलब घूमने में कौन मदद करेगा? फ्रिक्शन। कभी भी देखिए आप, हम कहते हैं कि कई बार ब्रेक फेल होगी जी व्हीकल की, क्या आजकल का सीजन है, जैसे रेनी सीजन है, ज्यादा प्रॉब्लम आती है, ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ गई होती है कि कम हो गई? और फ्रिक्शन अगर कम होगी कभी को फ्रिक्शन फोर्स नहीं मिले, तो कौन प्रोवाइड कर रहा है फोर्स? फ्रिक्शन। तो किधर को लगेगी? ये हमारा सर्कल है पूरा। फ्रिक्शन विल एक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर के टुवर्ड द सेंटर and it will provide with force and friction। पता लगा? तो कौन बन गया सेंट्रीपिटल फोर्स? F। F इक्वल टू, इस टॉपिक में स्मॉल आर ही लेना क्योंकि कैपिटल आर किसके लिए आना है? वेट के लिए। समझ लगी? ग्राफिक विद फोर्स फ्रिक्शनल। एम इज व्हाट? एम क्या है? मास किसका? व्हीकल का। वी इज व्हाट? आर इज द रेडियस ऑफ बॉडी, रेडियस ऑफ द कर्व। किसी को डाउट हो? कौन काम आया फिर जाके हमारे? समझ लगी? डिवाइड कर दो दोनों को, क्या रहेगा? सॉल्व करके बोलो। डिवाइड 2/1 F बाय एम एन एफ एल, क्या बचेगा? F पर आर फिजिक्स में किस चीज का नाम है? इट इज द नेम ऑफ विच क्वांटिटी? F अपॉन आर। तो म्यू इज इक्वल म्यू टू क्या आ गया? म्यू V स्क्वायर क्या आ जाएगा? इतनी सेफ स्पीड है, ये सेफ स्पीड है व्हीकल की। अगर इससे ज्यादा स्पीड से टर्न करोगे तो फ्रिक्शन आपकी मदद नहीं करेगी। नहीं करेगी। है आपकी मदद के लिए। अगर आप तेज टर्न करोगे तो फ्रिक्शन ने काम नहीं आना, फिर एक्सीडेंट के पूरे चांस। तभी तो जो ड्राइविंग सीखते हैं क्या बताया जाता है? When you take turn at which speed? ताकि फ्रिक्शन आपके काम, ज्यादा स्पीड से टर्न करोगे फ्रिक्शन ने काम नहीं आना। तो पता लगा? फिर ये नोट जल्दी करना फटाफट। पास ऑनलाइन, एनी डाउट? नो सर, ठीक है। तब तक एक्सक्यूज मी सर, पूछना था। ठीक है नोट करना जल्दी, अगला टॉपिक लेंथी है। सर पूछना था क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी सर, पीयूष जोशी। अब खुशी है, अगर आप आगे आ जाएंगे बहुत मेरे पे आसान होगा। क्या भी आसान करेंगे मेरे पर? आगे आ जाइए। आप बातें करते हैं, वो ऐसे ही तो अब मेरे को सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर देना, क्या फ्रिक्शन पे डिपेंडेंसी सही है? अगर आप ऐसी रोड पे कवर करने लगे या फ्रिक्शन कम है,
तो आपका व्हीकल ऑयल गिर गया, ठीक है बेटा, और रोड स्मूथ बना दी सब भी, तो फ्रिक्शन पे डिपेंडेंसी सही। तो बेटा सबसे ज्यादा टर्न्स कहाँ पे नहीं होती है, हमारी जो हाईवे पे बने इसीलिए कभी भी अगर आपने यूएस में सफर किया है आपको पता होगा ये जैसे सीधी नहीं बनी होती वहां पर, तो इंटर वाला हिस्सा जहाँ से टर्न है वो थोड़ा सा नीचे होता है, आउटर वाला थोड़ा सा अभी भी देखना चाहते हैं अगर कभी जाने का मौका मिला, क्योंकि आपकी अप्रोच तो चहेड़ू और मेहड़ू तक की है, लेकिन हिली एरिया थोड़े से दूर जाना पड़ता है, घर से निकलना पड़ता है बाहर। कभी गए हो हिल्स में? तो वहां पे कभी ऐसा महसूस किया आपने कि सड़कें बराबर नहीं है? कभी उतर के देखा होगा कि नीचे क्या है? रोड ऐसे प्लेन, अंदर वाला हिस्सा थोड़ा सा नीचे, आउटर वाला थोड़ा सा होता है, बहुत ज्यादा नहीं हो सकता, ऐसे थोड़ी बनाएंगे, ठीक है बेटा, थोड़ा बहुत डिफरेंस। इसी फिनोमिना को फिजिक्स में एक नाम दे दिया, पता क्या नाम दिया है? बैंकिंग ऑफ रोड। क्या नाम दिया है? बैंकिंग करने से क्या होगा? अब आपकी फ्रिक्शन पे डिपेंडेंसी कम, ये जो एंगल है टिल्ट वाला वो भी आपको मोशन में क्या करेगा? बदल। इसकी और एग्जांपल भी तो है, अगर आपने ओलंपिक देखी है तो साइकिल रेसिंग देखी थी, जब साइकिल रेसिंग सीधा चलने तो सही है, लेकिन जब वो टर्न लेते हैं तो क्या करते हैं अपने आप को? मोटरसाइकिल चला रहा है तो बिल्कुल ऐसे टेढ़ा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ताकि उसको घूमते घूमते वक्त अकेली फ्रिक्शन का सहारा ना लेना पड़े, ये जो एंगल है वो भी उसको घूमने में क्या करे? पता लगा? But this phenomena is called in physics banking। कौन सी एच को ऊपर उठाना है, अंदर वाली के बाहर वाली? बाहर वाली एच को ऊपर, अंदर वाली एच तो वही है, मतलब हमने क्या किया, रोड पहले पथरी थी, जैसे फर्श पड़ा हुआ पथरा बराबर है ना, तो मैंने क्या किया, मान लो इनर एज है, इसको छेड़ा नहीं, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बजरी डाल दी, यहाँ पे 2 डाल दी, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर डाल दी, तो ये रोड कितने ऊपर उठ गई उससे? कितने सेंटीमीटर? ये पता लग गया? सीधा उसको नहीं ऊपर उठाते, पूरी जोर ऊपर उठती, ये सीधा हो जाएगा नीचे, ऐसे नहीं सारी रोडी होगी ना। तो बोलो डेफिनेशन, व्हाट इज बैंकिंग? द फिनोमेना ऑफ रेजिंग व्हिच एज above the inner edge is known as, clear? डायग्राम कैसे बनेगा देखना, ये इनर एज है और ये इसको ऊपर उठा रहा है, क्या प्रैक्टिकली इतना ज्यादा उठा सकते हैं ऊपर? नो। जरा डायग्राम समझाने, कितने एंगल से उठा दिया? बट थीटा कौन? क्या बोलते हैं थीटा को? एंगल, एंगल ही है, थीटा इज एंगल, थीटा का बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। क्या बोलते हैं? समझना, यहाँ पे वही कर बना, पता लग रहा है? सबसे पहला फोर्स कौन था? इधर को ऐसा नहीं बना लगना, वर्टिकल, नाम क्या? बहुत ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। नॉर्मल डायरेक्शन कौन बताएगा? मैं दो लाइन बनाता हूँ, मेरे को बताना कौन से वाला है नॉर्मल डायरेक्शन, फिर बात करें करना, देखते हैं क्या आता है। बोलिए, is this the correct answer or this one? First के second? First. ये डिफरेंस क्या है इतना? इधर आप नोट करें, इधर नजर में रहेगा, आंसर देना देना, बेटा ऐसे है, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है। नॉर्मल एक्शन कैसे नहीं है, जहां पे कांटेक्ट हो रहा है उसके 90 डिग्री पे लगनी है, जहां कांटेक्ट हुआ तो उसके कितने डिग्री? पता लगा? इसका नाम आर, जैसे ये थीटा तो ये भी थीटा प्रूव करते रहना बैठ के, पता लग गया? आर के कॉम्पोनेंट बोलिए,
आर का इधर वाला कंपोनेंट बोलो आर और थीटा, और इधर वाला मेरे बच्चों समझ लगी। इस बार एमजी के कंपोनेंट नहीं निकालने, किसके निकालने हैं? इधर बहुत दिक्कत है, फ्रिक्शन भी लगेगी कि नहीं लगेगी? फ्रिक्शन तो है ही। किधर पे लगी थी? इस तरह मीन के दाता से लगनी है। ये कौन सा वर्ड है बच्चों? फ्रिक्शनल फोर्स। एफ के भी क्या निकाल सकते हो? अगर ये थीटा तो ये भी, तो बताइए एफ का इधर वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? एफ इधर वाला। सारे कंपोनेंट निकालने आ गए। अब बताइए क्या आपका व्हीकल जंप करता है? ऐसे ऐसे जंप करता है? नो। ऊपर इतना बोर्ड, उतना ही बोर्ड। ऊपर वाला बोर्ड कौन कौन सा है? नीचे वाला बोलो। इसका मतलब क्या लिखोगे पहली क्वेश्चन में? बोल के बताओ, बोल के बताएंगे सब बच्चे। बोलो बेटा। आर और थीटा बराबर किसके? जितना वो टॉपर इतना ही एफ आई थीटा कर लिया। ये बन गई पहली क्वेश्चन। एनी डाउट? कौन से कंपोनेंट बच गए जो सेंटर की तरफ लग रहे हैं? बताइए। आर साइन थीटा भी टुवर्ड्स एफ कॉस थीटा भी। ये दोनों किधर पे लग रहे हैं बच्चों? ये क्या प्रभावित करेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरी क्वेश्चन क्या बनेगी? आर साइन थीटा प्लस किसके बराबर? एनी डाउट? क्लियर हो गया? ये अभी स्क्वायर वन आर के बराबर क्यों आया? क्योंकि भाई इन दोनों चीजों ने मिलकर क्या प्रोवाइड किया? सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ लगी? पिछली बार की तरह डिवाइड 2 बाय क्या आएगा? आर साइन थीटा प्लस डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा माइनस एम एंड एम कैंसिल, क्या बच गया? अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो लर्न करना पड़ेगा। पूरी इक्वेशन को आर कॉस थीटा से डिवाइड कर दो बच्चों। डिवाइड द होल इक्वेशन बाय, तो बोलिए लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा? आर साइन थीटा बटा क्या बचेगा? आर एन आर कट गया, क्या आएगा? एफ कॉस थीटा बटा आर कॉस थीटा क्या आएगा? कॉस और कॉस तो कट गया। आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा, एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा, साइन बाय कॉस। क्या सिखाया फिजिक्स में? एफ अपॉन आर किस चीज का नाम है बच्चों? म्यू। थीटा प्लस म्यू ओवर 5 माइनस। समझ लग रही है? इससे क्या आएगा? हमें 20 स्क्वायर चाहिए कि 20 चाहिए? 20 आएगा इसके बराबर किसका? अंडर रूट। इसका मतलब आपका मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी की आगे बढ़ रही है। हम पिछली बार तो सिर्फ आंसर म्यू आर जी आया ना, अब म्यू में कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है। ये तो मतलब गिना वेलोसिटी है, गिना लो। अपन ज्यादा तेजी ना भी व्हीकल चला सकते थे, ज्यादा व्हीकल स्किड नहीं करेगा। तो कौन मदद करता है तेज घूमने में? पीछे डाले हुए क्या किया what is the need of banking? Friction is not sufficient to provide support to
turn the vehicle with more speed, we require the road to be bad. The phenomenon racing का outer edge above the inner edge is known as bend. Critical video. Excuse me, sir.